जावे। अब मैंने जो इससे पहले पूरा जिक्र किया कि अल्लाह के वजूद के ताल्लुक से इतना ज़्यादा लंबे चौड़े 13-14 चैप्टर हमारे हुए। असल बात तो ये है कि पहले ज़माने में, आज से समझो 400-500 साल पहले या उससे पहले एंटीक्विटी में पूरे हज़ारों साल तक अल्लाह के वजूद के बारे में कोई शक व शुबा लोगों के दिलों में नहीं थे। अल्लाह के वजूद के बारे में सब कन्फर्म थे, यानी समझे जैसी बात थी, मालूम है सब कुछ, ऐसा ये नॉन फैक्ट था कि जब जो इंसान पैदा होता था, जो कौम है, जो लोग हैं, जिन मुल्कों में है, अल्लाह के वजूद के बारे में बस वो नॉन मामला रहता था कि बस है, उसके बारे में शकूक व शुबात नहीं थे। जिन लोगों को भी शकूक शुबात अल्लाह के ताल्लुक से उस ज़माने में आते थे, पहले ज़माने में, और वो उसका इजहार करते थे लोगों के सामने, उनको कम अकल बेवकूफ़ समझा जाता था और क्या बोलेंगे बहके हुए समझा जाता था और दीवाने समझा जाता था। जो लोग ऐसी शक जाहिर करते थे कि अल्लाह का वजूद है या नहीं है, तो उस ज़माने में अल्लाह के वजूद के बारे में किसी को कोई शक शुबा नहीं था। पहले ज़माने में अल्लाह का वजूद माना हुआ अंडरस्टूड चीज़ थी, बस अंडरस्टूड था कि है। और आज के ज़माने में, मगर आज के जदीद दौर में साइंस से और जदीद मालूमात से, मंतक से लोगों की दिमाग खुलने की वजह से लोगों के दिलों में शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं और कुफ्र इल्हाद, जिसको अथेइज्म बोल रहा है, वो बोलते हैं, वो फैलता जाता। इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा 14 चैप्टर लगाए, 15 चैप्टर लगाए उसके अंदर। आज बस हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इसलिए एक बात याद आ गई कि अल्लाह के वजूद के बारे में पहले ज़माने में कोई शकूक शुबात किसके दिल में नहीं थी, इसलिए वो अंडरस्टूड बात थी कि है। उस ज़माने में शकूक शुबात कोई ज़बान पे लाता नहीं था और हर एक ये समझता था, जिस आदमी के दिल में भी अगर कभी शक व शुबा पैदा हो जाता था अल्लाह के वजूद के ताल्लुक से, तो वो खुद अपने आप में अपने दिल में समझता था कि शायद मेरा दिमाग ख़राब है। ऐसा समझता था वो कि जैसा मैं कोई गलत, आज के ज़माने में हम कोई गलत बात बोल दें या कुछ सोच लें तो हमको खुद अंदाज़ा होता है कि गलत तो नहीं है, हमारा दिमाग तो नहीं बह गया, बेवकूफ़ी की बात तो नहीं कर रहा। ऐसा उस ज़माने में लोग दिल में समझते थे, अगर उनके दिल में शक भी पैदा हो जाए अल्लाह नहीं। इसलिए उस ज़माने में बात अंडरस्टूड थी, पहले ज़माने में अंडरस्टूड थी। यही वजह है कि गौतम बुद्ध से जब पूछा गया, ऐसा लिखा हुआ है किताबों में कि उनसे पूछा गया अल्लाह के वजूद के ताल्लुक से, किसी ने उनसे सवाल किया कि अल्लाह है या नहीं है, तो ये लिखा हुआ है किताबों में कि वो खामोश है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसकी वजह यही है कि उस ज़माने में अंडरस्टूड था कि अल्लाह है, और उस ज़माने में ऐसे बेवकूफ़ी के सवाल करने वालों को कोई जवाब नहीं दे सकते थे, दिया जाता था। बल्कि उनकी खामोशी गौतम बुद्ध की तो ये दिखाती है कि मैं इतना पूरा ज़िंदगी अपनी बादशाहत और ये छोड़ के जंगल में आके बैठ गया और क्या बोलेंगे सन्यासी बन गया, ये क्या बेवकूफ़ी है कि अल्लाह नहीं है और मैं आगे बढ़ गया। ये उनकी खामोशी जाहिर करती है। तो गौतम बुद्ध ने जो जवाब नहीं दिया उसकी वजह भी यही है कि अल्लाह अंडरस्टूड था, खुदा का वजूद अंडरस्टूड है, ऐसे में ऐसी बेवकूफ़ी के सवाल करने का वो जवाब नहीं था, यही था। दूसरी बात ये, चले हमारे